नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। मैं अपनी पसंदीदा जगह नीम के पेड़ के नीचे और भी बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर बैठी हूँ और अपना कुछ घरेलू काम, अपने किचन की तैयारी कर रही हूँ। मतलब सब्जी काट रही हूँ। सब्जी में क्या है, आलू काट रही हूँ। तो आज खाने में बनेगा कढ़ी, आलू की भुजिया, चावल, रोटी। और मेरे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपको सबसे आज मिलवाती हूँ। मुद्दा वही रहेगा, सीमा हैदर भगोड़ी। हमारे देश में एक अय्याश औरत आ गई है जो हमारे देश के भाइयों को अपने जाल में फंसाती चली जा रही है। निरंतर लगातार भीख मांग रही है। रोज़ रोज़ छोटा सा केक मंगाती है, घर में नशेड़ी शराबियों को बुलाती है और ये कहती है कि मैं भारत की सनातनी बहू हूँ। क्या ये बात सनातनी पसंद कर रहे हैं? कितने सनातनियों को ये बात हजम हो रही है कि सीमा हैदर हमारे देश में रहे? कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर अपनी राय देना, बताना मुझे क्या आपको सीमा हैदर हमारे देश में चाहिए। आज हमारे साथ हमारा पूरा परिवार बैठा है। सबका ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कौन क्या कहता है। मेरी बहन भी आई है, बहन की बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, सभी लोग हैं। कुछ लोग यहाँ से उठकर चले गए जो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, तो हम उनकी बात छोड़ते हैं, उनको जाने देते हैं। और जो आना चाहता है उनको हम लेकर आते हैं, आपसे सीमा हैदर के बारे में उनकी बात करवाते हैं। क्या कहना है उन लोगों का, सीमा हैदर को देश में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कितना ये लीगल वे में सोशल मीडिया पर काम कर रही है, सही कर रही है या गलत, वो सब ये लोग भी अपने शब्दों में बताएंगे। फिलहाल एक बात मैं आप लोगों से पहले यहाँ शेयर कर देती हूँ। मैंने अभी परसों वीडियो बनाया था, कल कोई वीडियो नहीं आया था मेरा। मैंने आप लोगों को बताया था कि 48 घंटे सीमा हैदर के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से इसको नोटिस मिला है और सीमा हैदर अब सोशल मीडिया पर नहीं आएगी। इसकी इनकम भी बंद होने वाली है या बंद हो गई है। गिलास ले। बहुत सारे लोगों को खुशी हुई ये सुनकर, लेकिन उसमें एक लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा सब झूठ है। तो देखिए, ये बात आप लोगों की तरह मुझे भी सोशल मीडिया से ही पता चलती है कि सीमा हैदर के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सूर्या भाई का कहना था कि 48 घंटे में सीमा हैदर का चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। बंद हो जाने से मतलब वो सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, उसको नोटिस मिल चुका है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है, कहीं से सूर्या भाई को पता चला होगा। और मोमिन सर क्यों खामोश है? सीमा हैदर को लग रहा है उसने मोमिन सर को डरा दिया है, क्योंकि बहुत ही बेबाकी तरीके से, बहुत ही बेशर्मी करती हुई सोशल मीडिया पर आती है। अब तो पूरा परिवार इतना गंद मचा रहा है। उसकी जिठानी जो चीथड़ों में आती थी, फटे लटे कपड़ों में आती थी, सीमा खुद तो सनातनी बनकर दिखा रही है, लेकिन पूरे परिवार को मुसलमान बना दिया। अपनी जिठानी को टोटल मुसलमान बना दिया है दोस्तों। सलवार कुर्ता पहनकर आती है, किस तरह दुपट्टा ओढ़ती, कितनी गंद मचाती है, यहाँ तक मुंह फाड़ कर हंसती है। पाकिस्तानियों के बहाने हम हिंदुस्तानियों को भी गाली देती है। आप लोग ऐसा मत समझिए कि केवल पाकिस्तानियों को गाली देती है, हिंदुस्तानियों को भी गाली देती है। तो यहाँ पर मेरा परिवार है, यहाँ मेरा बेटा है और इधर मेरी बहन है, इधर बहन की बेटी है। तो बहन की बेटी को हम छोड़ देते हैं, वो भी बच्ची है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, उससे मतलब नहीं है। मैं अपनी बहन से पूछना चाहूँगी कि क्या सीमा हैदर जो अपने पति को धोखा देकर आई है, एक मिनट, तो मैं अपनी बहन से पूछना चाहती हूँ कि क्या एक औरत
उसका सीमा हैदर का कहना है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा पीटा, मैं बहुत परेशान थी और मैं एक घरेलू गरीब महिला थी, बेबस महिला थी, इसलिए मैं सचिन के प्यार में पड़कर भारत आ गई हूँ और मेरे बच्चों का फ्यूचर भारत में है। तो क्या अगर किसी महिला का पति उसे मारता पीटता है तो उसको किसी देश में किसी दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के भाग जाना चाहिए या अपने देश की सरकार अपने परिवारजनों को बैठाकर कोई फैसला लेना चाहिए? क्या कहना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको बिल्कुल भी यहाँ बिल्कुल भी अनुमति नहीं देनी चाहिए रहने के लिए कि जो औरत अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, वो दूसरे किसी देश की नहीं हो सकती, दूसरे पति की नहीं हो सकती, दूसरे प्रेमी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती है। इसलिए इसको बिल्कुल भी यहाँ से डिपोर्ट करना चाहिए। सुन लिया दोस्तों आप लोगों ने, हर भारतीय महिला बहन बेटी का यही कहना है कि जो अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई, वो किसी की दुनिया में नहीं हो सकती। इसका कहना है कि इसके बच्चों का फ्यूचर भारत में है। जब इसका अभी आधार कार्ड नहीं बना है, इसके बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है, क्या ट्यूशन के बहाने इसके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या व्हाटएवर कुछ भी बन सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों का तो सिर्फ भविष्य बिगाड़ रही है। बच्चों का भविष्य की चिंता होती थी, पाकिस्तान में रह के भी बना सकती थी। सुना दोस्तों आप लोगों ने। अब मैं अपने बेटे से आप लोगों की बात कराती हूँ। उसके बेटे सुनी कि जैसे लोग कहते हैं कि सीमा हैदर को यहाँ का कोई नेता लेकर आया है, बहुत बड़ा सपोर्ट है बीजेपी सरकार का, और कहीं ना कहीं हमारा कानून इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अभी इस केस की लगभग 1.5 साल हो गया, चार्जशीट भी नहीं दाखिल हुई है। तो लोगों के मन में एक शक है कि इसको ज़बरदस्ती यहाँ रोका गया है, बीजेपी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जांच एजेंसियों ने ढंग से काम नहीं किया है। क्या कहना है कि सीमा हैदर क्या सनातन में शामिल हो गई है? ये सच दिखा रही है, रियल दिखा रही है अपने को, या फेक दिखा रही है? देखिए, सबसे पहले नमस्कार सभी को और सभी के बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। दूसरी चीज़, ये सीमा हैदर के ऊपर अगर बातचीत चल रही है तो देखिए, सीमा हैदर के बारे में ये बता देता हूँ कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जब भारत के अंदर में कोई अवैध तरीके से आया है। तमाम लोग आए हैं ऐसे। अभी देखिए, रोहिंग्याओं पर बातचीत चलती है और रोहिंग्याओं के अलावा बांग्लादेशी, इस तरीके से तमाम लोग घुसे हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, सीमा पार कर रहे थे और इस बार सीमा ने ही सीमा पार कर दी है। तो अब क्या है कि जैसे कि आरोप लगते हैं कि कोई बीजेपी का नेता है, उसका सपोर्ट है, हालांकि ये सब बातें कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन हम अपनी सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और सारी जांच एजेंसियां जो है वो काम कर रही हैं, काम करेंगी। सभी को पता है कि भारत का कानून दुनिया के कानून से सबसे बेहतर कानून है हमारे देश का। तो कहने की बात ये है कि जिस तरीके से अभी सीमा हैदर ने पाकिस्तान से भारत में अपने कदम रखे हैं और सीधे तौर पर इतनी ज़्यादा बुराई करने लगी है पाकिस्तान की, और जो उसका हस्बैंड है वो भी कई बार कह चुका है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी सीमा को यहाँ पे। हालांकि सीमा ने तमाम बातें सब नकार दिया है। उसने दाएं बाएं अगल बगल पड़ोसी मुल्कों से जाकर भारत में आने की कोशिश की है और उसमें जो है उसको सफलता मिली है, तो यहाँ आई हुई है। लेकिन देखने वाली और सोचने वाली बात ये मुझे लग रही है कि आखिर सचिन को देखा जाए और सीमा को देखा जाए तो दोनों में एक बड़ा ही गैप नज़र आता है। इतना बड़ा गैप होना माँ बेटे तो थोड़ा सा अजीब सा प्रतीत होता है। हालांकि लेकिन संभव सब कुछ है, तो ये भी एक चीज़ संभव हो गई है। लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, 2-4-5 साल पहले की बात करता हूँ। एक मीडिया रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी गतिविधियां चालू हो रही हैं जिसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अपनी एक फ़ेक आईडी बनाएंगी और फेक आईडी के माध्यम से वो यहाँ पर संपर्क करेंगी और संपर्क करने के साथ ही यहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाएंगी। तो उसमें मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश थी कि भारत में
अशांति फैलाई जाए और भारत के ऊपर अटैक किया जाए अपने लोगों को भेजकर। देखिए, वही एक बात ये है कि मुझे तो ये लगता है कि अगर ये वो वाली न्यूज़ पे ध्यान दिया जाए जो कभी एक बार प्रकाशित हुई थी, तो उसमें का हिस्सा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल 100% हो सकती है। और अब देखिए, सचिन इतना समझदार नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप सचिन और सीमा की बातचीत सुनेंगे तो सीमा बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से बात करती है, बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रोफेशनल है, सब कुछ उसे मालूम है। और लगता है कि पाकिस्तान से सचिन आया इतना डरा सहमा। हाँ बिल्कुल। बल्कि सीमा बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंट लगती है कि उसने जो भी कहा, जो भी किया, सब बढ़िया है और पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ है यहाँ पे। हालांकि तमाम गतिविधियों को देखते हुए संदिग्ध मामला ज़रूर लगता है, लेकिन अभी जब तक सीमा के बारे में ये चीज़ें क्लियर होकर नहीं आएंगी कि सीमा एक्चुअल में क्या है, अभी तो वो जो दिखा रही है वही समझ में आ रहा है। फिर जब अभी कुछ दिन के बाद में अगर हो सकता है हमारी सरकार, देखिए हमारी सरकार हमेशा यूं ही किसी को नहीं छोड़ देती है और सब पर नज़र बनाए हुए है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल में दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार अपने एक्शन में दिखाई पड़ते हैं। तो सीमा हैदर, न केवल सीमा हैदर बल्कि इनके जो तमाम लोग जो भी आए होंगे उन पर नज़र ज़रूर होगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये योगी जी मोदी जी का नारा लगाती, तो क्या इससे इसको कुछ राहत मिलेगी? योगी जी मोदी जी इसको छोड़ देंगे? देखिए, योगी जी का नाम ले या मोदी जी का नाम ले, नाम कोई किसी का भी ले सकता है। श्री राम प्रभु का नाम लेती है, देखा है सनातन धर्म की विजय जय जयकार करती है। देखिए, ऐसा होता है कि जो फेक लोग होते हैं, झूठे मक्कार टाइप के लोग होते हैं, वो ज़्यादा अधजल गगरी छलकत जाए, जो थोड़ी चीज़ें जानकारी होती है और दिखाते ज़्यादा हैं। साथ ही साथ जिनके मन में चोर होता है वो दिखाते ज़्यादा है। अब देखिए, जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं तो शायद ही मेरे किसी वीडियो में बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें होती होंगी कि श्री राम और भगवान श्री राम की बात करूं या। सुन लिया दोस्तों, हम सब सनातनी नहीं है क्या? अधजल गगरी छलकत जाए कौन है? ये सीमा हैदर है, भगोड़ी, जो अपने आप को ज़बरदस्ती दिखा रही है कि मैं सनातनी हूँ। यहाँ के लोग कभी आप लोगों को दिखाई देते हैं जय श्री राम, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। जो रियल है वो रियल है, उसको चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं। सुना मेरे बच्चों और मेरे परिवार की बात। तो अभी देखिए, अभी भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ था, तो मैंने 2 बार दर्शन किए। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन भी मैं पहुंचा था और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने दर्शन किए हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बखान नहीं किया कि बहुत मैं जाके चिल्लाने लग जाऊं रोड पे खड़ा होके। जो है वो है, और मानते हैं, दर्शन करते हैं प्रभु के, समर्पित हैं उनके लिए, हर चीज़ है। लेकिन जिस तरीके सीमा हैदर ये दिखाने का प्रयास कर रही लगातार कि मैं हूँ ये चीज़, कोई ज़रूरत नहीं है, सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेहतर तरीके से काम करिए, लोगों को पता चल जाता है, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। अब आगे जो भी अगर किसी साजिश के तहत आई होगी तो साजिश भी खुल जाएगी। और क्योंकि हालांकि इस तरीके का भविष्य बहुत ही ज़्यादा उत्तम नहीं रहता है अगर साजिशन कोई काम किया जाता है। देखिए, आज नहीं तो कल वो चीज़ सामने आएगी। अगर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ ज़्यादा होने वाला है। लेकिन साजिश है तो ज़रूर सीमा हैदर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। सीमा हैदर की जो बची हुई अब ज़िंदगी है वो बर्बाद ज़रूर होगी। लेकिन इसी एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा सीमा हैदर को भी कि सीमा हैदर, अगर कोई साजिश है तो उसे तत्काल ख़त्म करके और जो एक्चुअल है उस पर वापस आ जाओ। अगर कहीं तुम्हारे मन में साजिश नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, तो आराम से रोक सकती है, सरकार मदद करेगी। सुन लिया दोस्तों, झूठी फेक मक्कार लेडी, अगर तू सच है तो खुलकर सामने आ, सच्चाई क्या है बता भारत के लोगों को। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का समापन करते हैं और हम लगते हैं अपने घर में खाने पीने में। सुबह का समय है, बहुत बढ़िया मौसम है। हम लोग आजकल फैमिली टाइम यही पास करते हैं, अपना सुबह और शाम को घर के उधर सामने और सुबह टाइम यहाँ पर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।